आप अपने बालकों को शिक्षा दीजिए, और नहीं देंगे तो कलयुग बड़ा खतरनाक है महाराज। हमें क्या, हम तो कह सकते हैं, बता सकते हैं, शिक्षा दीजिए, अभी से दीजिए। तो अभी आज बचपन से देंगे तो 55 तक वो तुम्हारी महाराज बड़े अच्छे से देखभाल करने लगेंगे। अब इतने इंटेलिजेंट नहीं है बच्चे कि आप आज सिखाओगे तो कल वो आपको पिताजी पानी लाऊं क्या, पानी कहोगे तो महाराज घर की कुंडी और लॉक कर लेंगे। जब देखे पानी लाओ, लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑन कर दो, मोबाइल ले आओ, दवाई ले आओ, बुलाते ही रहते हैं ये तो। इसलिए मानव को बचपन से संस्कार देना चाहिए, तो 55 तक आपका बेटा सुपुत्र बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर बचपन से संस्कार होंगे तो 55 तक वो आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। और यदि संस्कार ही उसको 55 में दोगे तो पुत्र होने का और ना होने का महाराज कोई फायदा नहीं। श्री ब्रह्मा जी आचार्य बने हैं और आज भगवान का प्रथम विवाह हुआ है। किसके साथ में? भगवान का पहला विवाह किसके साथ में हुआ था? अरे जो उच्च स्वर से बोलो ना। रुक्मणी मैया के साथ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। समय बीता है, कल आपने सुना कि भगवान ने कामदेव को ये वरदान दिया था कि रति तुम रो मत, तुम्हारा जो पति आज रास लीला में मेरी जो परीक्षा लेने आया, जो आज मैंने इसको भस्म किया है, जो इसको मैंने इसका वध किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कल जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा द्वापर में, तो मेरा जो प्रथम पुत्र होगा वही रति तुम्हारा एक दिन पति बनेगा। आज भगवान ने वो मनोरथ अपना पूर्ण किया है रति का। आज समय बीता है और भगवान के महलों में भगवान के प्रथम पुत्र हुए हैं, जिनका नाम है, बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है। अब एक राक्षस है जिसका नाम है सम्रासुर। अब ये नारद जी का शिष्य है। नारद जिसके पास में भागते भागते गए, बोले इसका भी महाराज वध करवाना है, आग तो लगानी पड़ेगी। नारद जी कहते हैं सम्रासुर जी गुरु जी बताइए। बोले मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है कि तुझे मारने वाला इस द्वारिकापुरी में आ गया है। सम्रासुर कहता है गुरु जी मुझे मारने वाला कौन आ गया? अरे मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। बोले मार नहीं सकता था, लेकिन अब वो जन्म ले लिया है। बोले कितना बड़ा हो गया? बोले बड़ा नहीं, अभी मात्र 2 दिन का है। वो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र है जिसका नाम है प्रद्युम्न। अब सम्रासुर आया और प्रसूति का आग्रह से, जहां पर माँ बालक को लेकर के लेटती हैं, वहीं से आया और महाराज हरण कर लिया भगवान का, और ले जा करके समुद्र से महाराज नीचे डाल दिया। एक बड़ी सी मछली ने अपना मुख खोला और प्रद्युम्न जी महाराज मछली के मुख में चले गए। एक मछुआरा आया, उसने जाल बिछाया, वो मछली को निकाला, और जब उसका पेट चीरा गया, उससे सुंदर बालक निकला है जिनका नाम है प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न जी महाराज बड़े सुंदर हैं, और इनकी जो आभा क्रांति है उसको देख करके वो मल्लाह भी बड़ा मोहित हो गया। अब लेकिन वहां का राजा कौन था? सम्रासुर। मृत्यु वो सच है भैया जिससे कोई जितना बच ले ये आएगी जरूर। मृत्यु के भय से प्रद्युम्न जी को समुद्र में डाला, लेकिन जिसके द्वारा मृत्यु लिखी है वो घूम फिर के हिले रोटी बहाने मौत, वो जरूर तुम्हारे दरवाजे आएगी। आज उसी मछली से फिर प्रद्युम्न जी निकले और जीवित अवस्था में सम्रासुर के दरवाजे पहुंचे हैं। सम्रासुर भूल गया कि ये मेरा काल प्रद्युम्न है। सम्रासुर जी सेवा करने लगे। अब सम्रासुर जी के यहाँ एक दासी काम करती है जिसका नाम है रति, और जब वो सेवा करती है, प्रद्युम्न जी की लालन पालन किया, बड़ा किया, तो सेवा तो माँ जैसी करती है, लेकिन जो उसके देखने की स्थिति है भगवान को, वो महाराज पति जैसी है।
एक दिन प्रद्युम्न जी कहते हैं कि आप हमारी सेवा तो माँ जैसा करती हैं, लेकिन जो आपकी देखने की स्थिति है वो माँ जैसी नहीं है। ये अपराध आप क्यों करती हैं, क्या कारण है बताइए। रति जी ने पूरा महाराज वृतांत सुनाया। बोले हम आपकी माँ नहीं हैं, आपकी हम पत्नी हैं, आप हमारे पति हो। जैसे प्रद्युम्न जी को ये बात पता चली, हम आपके पति हैं, कैसे? जब विस्तार से पूरी बात सुनी तो प्रद्युम्न जी के महाराज नेत्र खोले। अच्छा, ये हमें मारने के लिए बैठा है। इतने में महाराज नारद जी आ गए। कहते प्रद्युम्न बाहर आओ। प्रद्युम्न जी बाहर आए। बोले ये बताओ कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? प्रद्युम्न जी कहते नारद जी मेरे पिता का नाम है श्री सम्रासुर। नहीं प्रद्युम्न, तुम बिल्कुल गलत भूल गए हो। तुम्हारा पिता सम्रासुर नहीं है, तुम्हारे पिता तो श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश हैं, और ये तो तुम्हारा परम शत्रु है। इसने तुम्हारे गर्भ प्रसूति का ग्रह से उठा के तुम्हें समुद्र में फेंक दिया था। अब तो महाराज प्रद्युम्न जी के बड़े नेत्र खुले, आग बबूला होने लगे। बाहर आए। आओ सम्रासुर, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। उसी घर में पले हैं प्रद्युम्न जी, और जिसने लालन पालन करवाया है उसी से उनकी मृत्यु छुपी है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। समुद्र के किनारे व्यक्ति जाता है। आप लोग गए होंगे समुद्र में। कितने लोग ऐसे हैं जो समुद्र के तीर पर गए हैं? बाकी लोग नहीं गए। अरे गए होंगे, सभी गए हैं। तो भैया आपने अनुभव किया होगा कि समुद्र का प्रारंभिक तट दिखता है, लेकिन जो उसका अंतिम तट है वो मानव को नहीं दिखता। ऐसा ही कुछ हमारा जीवन है कि मानव को जन्म का तट तो दिख रहा है, फला फला ईस्वी में मैंने जन्म लिया था। डेट ऑफ बर्थ व्यक्ति फौरन बता देता है, 4-5 3,000 4-5 8,000 तुरंत बताता है, जो भी 1900 आदि आदि। लेकिन मानव की जो अंतिम तिथि है वो केवल उस परमात्मा को पता है।